ओहो हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पापी होगी, योग का, आयुर्वेद का, भारतीय संस्कृति का, सन्यासी का विरोध करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ सकी। भारतीय भाषाओं का, भारतीय संस्कृति सभ्यता का, गौ माता का, भारत माता का, वेद माता का, जो भी अपनी संस्कृति के प्रतीक है उन सबको नष्ट करने में तुली। भगवान रामकृष्ण को तो ये मानते ही नहीं, बोले ये महापुरुष नहीं, वे रामायण महाभारत कोई काव्य नहीं है, तो उपन्यास है। भारतीय संस्कृति के सभी जो उच्च आदर्श मूल्य, संस्कृति, परंपरा, उनको नष्ट करने पर तुले। आदमी ने बोला इसने नशा और वासना में फंसा कर इसने खत्म कर दो, और राष्ट्र को षड्यंत्र के तहत गुलाम बनाने के लिए इस तरह का पूरा षड्यंत्र चक्रव्यूह रचा जाता है कि किसी के मन में भी स्वाभिमान बचे ही नहीं। मैंने कहा तुम कितना ही षड्यंत्र करते रहो, हम हिंदुस्तान को जगाएंगे, और मुझे खुशी है हिंदुस्तान जाग चुका है, पूरा हिंदुस्तान जाग गया है ना। चलो फिर से बैठो सीधे। ये तो गांव वालों की बात पूछी, फिर भाई गांव वाला दिख गया, शहर वाला कटे। अच्छा ये भी है, इनका भी अभिनंदन है भैया। मैंने सोचा कि गांव वाला हाथ उठाया तो सारे पंडाल में गांव वालों की। अच्छा एक खास बात, इनने परेशानी की है जो बुरे लोग हैं ना, जो भ्रष्ट बेईमान गद्दार, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, भारत माता को नोच नोच के जिन्होंने खाया है, बहुत पाप किया है, उनको तकलीफ की है। अब मैं राजस्थान में निकलूं तो 50 किलोमीटर निकलूं तो कोई गांव ही कोई नहीं नजर आवे, और फिर जठे जाऊं तो उठे 25-50 हजार लोग बैठे मिले। मैंने कहा आदमी कहां से आते हैं, बीच में गांव तो मिले ही को नहीं। बोले बाबा जठे गांव में उठा से आ जाओ। कल बताओ छोटो सो गांव जांगड़वास, 350 घरवा गांव में, कितना घर, 350 घरवा गांव में, और जब मैं उठे गए सभा करने तो 30,000 आदमी बैठा हुआ, 30,000 आदमी जंगड़वास गांव। बताओ, मैंने कहा भाई आया कठे से? बोले बाबा ढाणी होते गांव होते। मैंने कहा योग इतना प्रभाव, और खाली योग कोई प्रभाव नहीं, अब तो काला धन के चक्कर में सारो देश जागरो। बाबा यो धन दिला दे, माना तो निर्धनता ने यो नाश कर दिया। ये गरीबी, ये बेरोजगारी, करो कपालभाती करो। चलो अब मैं काला धन का फायदा बताऊं। कपालभाती को फायदा तो घणो बताओ, यानी करना कपालभाती। काला धन का फायदा, काला धन आवेगा तो इन बालकों वास्ते इतना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए फीस देनी नहीं पड़ेगी। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भी बढ़िया स्कूल अपने पास बन जाएंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन जाएंगी, और विदेशों के बालक अपने देश में आकर के पढ़ेंगे। अपने देश के बालकों को विदेश में जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा के नाम पर पक्षपात नहीं होगा। भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, आदर्श, संस्कार अपने शिक्षा में समाहित हो जाएंगे। चलो करो कपालभाती। बालकों को फायदो, बुजुर्गों को फायदो क्या? 60 साल की उम्र का जितना भी ज्यादा है ना, उन्हें 5-5 हजार रुपए की पेंशन दे दो। छोरा के मुंह की तरफ देखो नहीं पड़ेगा। नहीं तो आदमी जो है ना, ठीक है जमानो तो थोड़ा बदल ही रहो है ना, छोरी बड़ी हो तो ब्याह को होके चली जाए। धी जवाइयां ले गए और बहुए ले गई, छोरा बड़ा हो जाए तो बहू के पीछे, फिर वो बुढ़ियों की करे भाई। तो बच्चों का फायदा, बुजुर्गों का फायदा, और किसानों का फायदा। जितने भी राजस्थान में जहां देखो वहीं धूल उड़े, रेत उड़े। ये पानी का प्रबंध कर दो। आधे हिंदुस्तान में पानी बाढ़ और बुरी हालत रहती है। मैं तो हरिद्वार में रहता हूं, पानी बरस, फिर उठे बुआर में बहुत ऐसा। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से परेशान और आधा हिंदुस्तान सूखे से। जल प्रबंध कर दो, इतना पैसा होगा, नहर ऐसी बना दो, पानी की व्यवस्था ऐसी कर दो, सड़क की व्यवस्था ऐसी कर दो। 1/3 तो अपने पेट्रोल लगोगे। आजकल सड़क ऐसी फिर भी थोड़ी ठीक ठाक अभी तो ये, लेकिन आप भी आधे से ज्यादा भारत में तो इतनी बुरी हालत है, जैसे 2 घंटा लागे उठे 6 घंटा लागे, फिर गाड़ी खराब हो गड्ढों में, अपना ज्यादा पेट्रोल खराब हो, ज्यादा डॉलर देना पड़े अपन ने पेट्रोल वास्ते, करीब 3-4 लाख करोड़ रुपए तो इसी में खर्च हो जाए। अपना रास्ता ठीक होगा तो अपना टाइम कम लगे, पेट्रोल कम खर्च हो, तो फायदो। यो इतना पैसा आ जाएगा 400 लाख को 50 साल टैक्स लगाने की जरूरत है, तो अपना गैस मिलेगी आधा पैसा में, 200 रुपए में, अपने पेट्रोल मिलेगा 25-30 रुपए में। जो ये तो महंगाई खत्म हो जाएगी। पैसा वापस आएगा तो किसानों के खेतों में हरियाली आएगी, उनकी फसल को पूरा मूल्य मिलेगा। उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिलता है किसान को, अपने गेहूं का, बाजरे का, चावल का, मूंग का, दाल का। किसानों को पूरा मूल्य मिलेगा, मजदूरों को उनकी श्रम का पूरा मूल्य मिलेगा, मजदूरी का। जो वाल्मीकि, जो दलित हैं, जो वनवासी, आदिवासी, बेचारे गरीब लोग हैं, साधनहीन, भूमिहीन हैं, उनको भी आर्थिक सामाजिक न्याय मिलेगा। इस पैसे से आने से
हिंदुस्तान में ना महंगाई रहेगी, ना गरीबी रहेगी, ना भुखमरी रहेगी, शिक्षा इतनी अच्छी होगी। और पहले तो योग ही करेंगे लोग, और फिर कहीं गड़बड़ भी हो जाए शरीर में तो चिकित्सा सबके लिए मुफ्त हो, ऐसा होता है। देखो ये अंग्रेजों की उल्टी उल्टी बात का तो अनुकरण करते हैं। इंग्लैंड में शिक्षा के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होता, चिकित्सा के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटलों का वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब गवर्नमेंट कराती। तो अपने देश में ये काला धन वापस आने पर हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। आज अमेरिका, चीन और जापान से भी आगे पहुंच। देखो जापान एक छोटा सा देश, अपना राजस्थान में तो 2-3 जापान बन जाए, इतना छोटा देश है, लेकिन वो हमसे आगे क्यों? एक तो लोग मेहनत करते हैं, दूसरी ईमानदारी है। और यहाँ तो बेईमानी की बेइंतहा हो रही है साहब। 1,76,000 करोड़ को कॉमनवेल्थ घोटालो, फिर 70,000 करोड़ का ये क्या 1,76,000 करोड़ का 2G, फिर 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, और फिर बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, बिजली, सड़क, पानी घोटाला, फिर कोयला घोटाला 10,67,000 करोड़ का। फिर सरकार ने कहा घोटाला नहीं है तो घाटा हुआ। मैंने कहा घोटाला कितना? बोलो 200 लाख करोड़ रुपए को। इतना देश में धन संपत्ति पैसा, लेकिन वो सारा पैसा इन बेईमान लोगों ने लूट लिया। जिस दिन ये काला धन खत्म होगा हिंदुस्तान में स्वर्ग आ जाएगा, सब लोग सुख से जीवेंगे। गरीबी ये तो सबसे बड़ा दुख है, गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। कपालभाती करते रहो। बोले बाबा सीने में दागते। 1 लाख से ज्यादा लोग निर्दोष मारे जा चुके अभी तक। कितने लोग अपने शहीद हो गए। इस काले धन के नुकसान भी IPL में भी कालो धन, ये क्रिकेट नहीं, ये कालो खेल हो गए। जितने भी ये माफिया हैं वो सब क्रिकेट में पैसे लगा रहे हैं। ये IPL जिसको देश के युवा आम लोग यूं कहें जेंटलमैन खेल है, अरे इसने क्रिकेट ने यूं तो ठीक है कभी कभी सभी खेल खेल लो, लेकिन भारतीय खेल तो नष्ट कर ही दिए इसने। और इसमें तो ये काला खेल है, ये बेईमानी का खेल हो गया। इसमें तो देश को लूट करके जिन लोगों ने ये पैसा रिश्वतखोरी करके, चोरी करके, डकैती करके हिंदुस्तान का सारी संपत्ति को लूट करके जो पैसा लिया ना, वो मॉरिशस के रास्ते से इसमें आ रहा है। बहुत बड़ा काला खेल चल रहा है। ये जो मैच फिक्सिंग होती है ना IPL में, ये मैच फिक्सिंग में कोई चेक ड्राफ्ट से पैसा थोड़ी ले, काले धन तो लगा। जो बेईमानी को पैसा, बेहिसाब, बिना हिसाब का पैसा, बेईमानी का पैसा, टैक्स चोरी का पैसा, लोगों का टैक्स का पैसा दिया देश के विकास के लिए, वो विकास का पैसा लूट लिया, भू संपदाएं लूट ली अपने देश में। अब 20,000 लाख करोड़ की तो भू संपदाएं हैं। राजस्थान में भी यूं लगा हमने यूं रेत उड़ा ऊपर टीला में, उन टीलों के नीचे भी कोयला भरा पड़ा। जैसलमेर, बाड़मेर में भी 1-1 किला का भाव 40-50 लाख हो गया। उठे नीचे बहुत हाई क्वालिटी का वो है कोयला। आपने सुना होगा ना पावर प्लांट लाग रहा है। पावर प्लांट क्या करेगा? पावर प्लांट में जो कोयला हो, कोयलो मिल गया राजस्थान में भी। और हीरे जैसी एक धातु मिली है, और पता नहीं कैसी 89 प्रकार के सारे अपने ऊपर की जमीन नजर हुआ। इन बेईमानों ने पाताल में भी दिखा है, वो सारी लूट लिया उन्होंने, और लूट लेंगे। ये सारा हिंदुस्तान भी बचाना, बोलो वो बचना चाहिए कि नहीं? बोलो बाबा ये तो बचना ही चाहिए, ये काम भी होगा। इसलिए यहाँ शिविर में जवान भी आते हैं, क्योंकि काला धन आएगा तो उनको सबको नौकरी मिलेगी। किसानों को, जवानों को, बच्चों को, पूरे हिंदुस्तान को, इन माँ बहन बेटियों को जब घर में बचत होगी, टैक्स को लगेगा नहीं, महंगाई कम होगी, तो इनने भी अच्छी साड़ी मिलेगी, अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छे जेवरात मिलेंगे, खूब आनंद से जीना। थोड़े दिन और बस, साल 6 महीने की बात है, क्योंकि इससे ज्यादा तो ये केंद्र सरकार चलने वाली भी नहीं है, क्योंकि इसके पापों का घड़ा भर चुका है, ये फूटने वाला है। और ज्यादा ना ही चले तो भी ठीक ही है। एक मेरे से बोले बाबा होगो के, अब बताइए कालो धन आओगो कैसे? मैंने कहा काला धन वापस लाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के है, वो देश के अंदर है या बाहर है। करीब 300 लाख करोड़ रुपए तो अपने देश में सोनू है, इसमें ठीक ठाक लोगों के पास तो 40-50 हजार करोड़ का होगा ईमानदारी का, बाकी तो काला धन का पैसा सोना में लाग रहा है। अपने देश में सोनू कितना है? 1 लाख टन। जोर से तो बोलो। वह की कीमत कितनी? 300 लाख करोड़। कितनी? जो तुम 2-4-5 तोड़ा जो सोना लेके आए ना ईमानदारी का पैसे का, मेहनत के पैसे का, वो अलग है, वो तो तुम्हारा मेहनत। ये बाकी 1 लाख टन तो वही है काला पैसा को। जैसे गद्दाफी के पास आपने सुना ना 1400 टन सोना। अब बताओ 1400 टन सोना। बाथरूम भी सोना को बना रखो, बाथरूम की टुट्टी भी सोना की, पिस्टल भी सोना की, वहां में गोली भी सोना की। बताओ इतने पागल हो जाते हैं, बावड़े हो रखे हैं ऐसे कुछ लोग। उन्होंने हिंदुस्तान लूट लिया है।
ये तो सारा हिंदुस्तान पर आएगा कैसे? काला धन वापस लाने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल से लेकर के कठोर कानून बनाने का और बने हुए कानूनों को लागू करने का अधिकार, इस व्यवस्था को बदलने का अधिकार, शिक्षा चिकित्सा कानून व्यवस्था को बदलने का अधिकार, भू संपदाओं को बचाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो जो हम कह रहे हैं उनको ये केंद्र सरकार करेगी और नहीं करेगी तो गिरेगी, करेगी तो देश का भला होगा, गिरेगी तो देश का भला होगा। 543 लोग बैठते वहां संसद में, बड़ी पंचायत है वो, उसमें 300 लोग भी ठीक ठाक पहुंच गए तो हिंदुस्तान बच जाएगा। तो अब इस बार ऐसे लोगों को वहां पर भेजना है जो वहां बैठ करके देश को बेचे नहीं बल्कि देश को बचाएं, काला धन लाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं। इतना सो काम है। और लाखों करोड़ लोग जाग गया, 300 आदमी उठे नहीं भेज सके, भेजेंगे, ये काम होगा बस। ये तो काले धन का समाधान बताया था। कपालभाति कर लियो ना।